दोस्तों नमस्कार। आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम UGC नेट के 1994 से लेकर जितने भी पेपर हम आज रिवाइज़ कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे इतना निवेदन है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। जिन प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा उन प्रश्नों के आपने जवाब देने का प्रयास करना है और यह वीडियो छोटी नहीं रहेगी। यह वीडियो जितनी लंबी हो सकती है उतना लंबा करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को हम लोग रिवाइज़ कर सकें। दोस्तों आइए चैनल से जुड़ जाइए और जिस जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है उसको देने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि हर प्रश्न के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तो क्वेश्चन का नंबर डालकर आप उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें आपका जो प्रश्न है उसमें बोला गया है कि वेद शब्द से क्या अभिप्राय है। बताइए भाई, वेद शब्द क्या है? क्या वेद शब्द दर्शन है, ऋषि मत है, सिद्धांत है या फिर ज्ञान है? पूरे 5 सेकंड का समय आपके पास है, बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि ज्ञान। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपका है कि विष्णु का परम पद निवास स्थान क्या है। बताइए दोस्तों क्या होगा। जी, विष्णु का जो परम पद हो इसके अंदर वो होगा द्विस्थानीय। देखिए दोस्तों, देवता हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 स्थानीय होते हैं। कुछ पृथ्वी स्थानीय हैं, कुछ अंतरिक्ष स्थानीय हैं और कुछ द्विस्थानीय देवता होते हैं। अग्नि, बृहस्पति ये ऐसे देव हैं जो पृथ्वी स्थानीय माने जाते हैं। इंद्र और रुद्र ये माने जाते हैं अंतरिक्ष स्थानीय। बाकी बचे हुए लगभग सारे जितने भी देव हैं सारे माने जाते हैं द्विस्थानीय। तीसरा देखिए भाई, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बताइए भाई कितने हैं? 15 हैं, 8 हैं, 10 हैं या फिर 7 हैं? बताइए दोस्तों कितने हैं? जी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, क्योंकि ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से है। एक उसका विभाजन है मंडल क्रम से और एक उसका विभाजन है अष्टक क्रम से। मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ज्ञान कांड किसका विषय होता है? ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? बताइए भी, 5 सेकंड का समय आपके पास है। जी, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा उपनिषदों का। उपनिषदों को ज्ञान कांड भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद वेद तो विधि विषय होता है, प्रातिशाख्य जो हैं वे शिक्षा ग्रंथ होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ भी विद्या विषय ही देता है हमें, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषदों का। छठा प्रश्न आपके सामने है कि नारद सनत कुमार संवाद किसमें आता है? दोस्तों बताइए। हाँ जी बताइए किसमें आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद हमारे पास छठा प्रश्न आता है कि पुरुष सूक्त किस वेद से संबंध रखता है? तो आप इसको जानते ही हैं दोस्तों कि पुरुष सूक्त का संबंध हमारे ऋग्वेद से है। अब 7वें प्रश्न को देखिए कि बृहद आरण्यक उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? बताइए, आपके पास पूरे 5 सेकंड का समय है।
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद आइए ऊपर देखते हैं 8वां प्रश्न। अब आपसे पूछा है कि वैदिक जो देवशास्त्र है, जिसको वैदिक मैथोलॉजी भी कहा जाता है, इसके लेखक का नाम बताइए भाई क्या है। तो दोस्तों इसके लेखक का नाम है मैकडॉनल्ड। 9वां प्रश्न देखिए, उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान किसने माना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 10वें प्रश्न को देखिए कि सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन किसने किया। बताइए भाई, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यास्क, क्योंकि यास्क द्वारा जो विरचित ग्रंथ है, जिसे आप सब निरुक्त के नाम से जानते हैं, उसमें ही वेदों का निर्वचन किया गया है। उसके बाद शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग कौन सा है, बताइए भाई, जिसमें शब्दों की प्रक्रिया का वर्णन है। बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण। 12वां प्रश्न देखिए भाई, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राण अग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद के अंदर बताई गई है। सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नोपनिषद। अब 13वां प्रश्न आपसे पूछा है, सांख्य मत अनुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है। बताइए इसका उत्तर क्या है कि पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सदैव निष्क्रिय, अर्थात पुरुष किसी भी क्रिया को नहीं करता है। उसके बाद 14वां प्रश्न आपका है कि सांख्य में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सांख्य में 3 प्रकार के ही प्रमाण माने गए हैं। उनके नाम हैं दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम। जो दृष्ट होता है उसको सभी प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं, अनुमानम को सभी अनुमान के नाम से जानते हैं, और आप्तवचन को शब्द प्रमाण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए भाई, आपके सामने है 15वां प्रश्न कि प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों सांख्य कारिका के अनुसार प्रकृति का अस्तित्व जानने का जो प्रमाण है उसका नाम है अनुमान। अब देखिए 16वें प्रश्न को, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांख्य मत अनुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है। क्या ब्रह्म ज्ञान है, क्या अष्टांग योग है, क्या प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान है, या फिर ईश्वर ज्ञान है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान। संस्कृत में इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। 17वां प्रश्न आपसे पूछा है कि अद्वैत वेदांत के मत अनुसार अज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। अज्ञान क्या होता है, सत है, असत है, सत असत है, या सत असत विलक्षण है। बताइए भाई क्या होता है अज्ञान का स्वरूप। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सत असत विलक्षण, क्योंकि अज्ञान जो होता है उसके बारे में वेदांत सार में कहा गया है
कि यह सत्य और असत्य के बीच की कड़ी है, अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है सत्य असत्य विलक्षण। 18वां प्रश्न आपके सामने है, अद्वैत वेदांत के मत अनुसार जगत का स्वरूप क्या है? बताइए भाई, क्या है जगत का स्वरूप? क्या वो माया का विवर्त है, माया का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है, या जीव का परिणाम है? बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए भाई, इसका उत्तर होगा ब्रह्म विवर्त। आप जानते हैं वेदांत अध्यारोप और अपवाद को फॉलो करता है। अध्यारोप के अंतर्गत यह वस्तु जो ब्रह्म है, जगत को उसका विवर्त माना गया है, क्योंकि ब्रह्म ही जो है वो वस्तु है, बाकी जो जगत में हमको दिखता है वो सब अवस्तु है। थोड़ा मैं कम ही व्याख्याएं आपको बताऊंगा, सिर्फ कोशिश करूंगा कि कम ही बताऊं, बस आपकी रिवीजन करवा दूं, और जहां पर आप मुझे लगेगा कि आपको बताने की आवश्यकता है तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा भी। अब उसके बाद आपके पास है 19वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि भामती के रचयिता कौन है? बताइए भाई, कौन है? शायद आप इसके बारे में जानते भी हैं कि जो भामती थी वे वाचस्पति मिश्र की पत्नी थी, और वाचस्पति मिश्र ने ही भामती नामक एक टीका लिखी है जो कि शांकर भाष्य पर प्राप्त होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए 20वें प्रश्न में क्या पूछा है, अद्वैत वेदांत के मत अनुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? अद्वैत वेदांत जीव और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में क्या कहता है? तो भाई इसमें बताइए, आप उत्तर दीजिए इसका, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसका उत्तर होगा अभेद, क्योंकि वेदांत कहता है कि जीव और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है, वो एक ही है। उसके बाद आपके पास है 21वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है अनुमति, जो अनुमिति है उसका कारण क्या है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? क्या हेतु ज्ञान होगा, पक्ष धर्मता ज्ञान होगा, व्याप्ति ज्ञान होगा, या सपक्ष धर्मता ज्ञान होगा? तो अनुमिति का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने है, कार्य का अंतिम कारक क्या होता है? बताइए सोचकर, क्या उत्तर होगा इसका? हाँ जी, क्या उत्तर होगा इसका? कार्य का अंतिम कारक होता है अवान्तर व्यापार। 23वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है कि घट अभाव और भूतल का संबंध क्या होता है? संस्कृत में अगर कहें भूतले घटो नास्ति, यहाँ पर किसका संबंध होगा? बताइए, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। तो यह संबंध दोस्तों कहलाएगा विशेषण विशेष्य अभाव। उसके बाद चलिए 24वें प्रश्न पे चलते हैं। कहते हैं कि न्याय मत अनुसार जीवात्मा का परिणाम क्या होता है? जीवात्मा क्या है न्याय के अनुसार? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई विभू, क्योंकि आत्मा व्यापक है, बहुत बड़े स्तर पर यह रहती है, इसलिए इसका परिणाम हो जाता है विभू। उसके बाद 25वां प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार क्या है? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, सूत्र भी आपका है। बताइए भाई जल्दी से, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? तो इसका उत्तर होगा अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल जो होता है
उसमें जो स्वर होता है, स्वर के बाद जो व्यंजन तक जो रहता है, वो हमारी उपधा संज्ञक होती है। इसके लिए अगर आप अपनी कॉपी पर लिखना चाहें तो मैं बता देता हूँ। अगर आप लिखेंगे मनस में सा को हलंत कीजिए, उसके बाद लिखिए ईशा, मनस प्लस ईशा। तो मनस के न में जो अ है और बाद में जो स है हलंत है, इस अस की यहाँ पर उपधा संज्ञा होती है। यही हमारा अंतिम अल होता है। उसके बाद 26वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाणिनि के अनुसार आ, ऐ और औ इसकी कौन सी संज्ञा होती है। बताइए, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि संज्ञा। आपको पता है सूत्र हमारा है वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा हो जाए किसे? आत ऐच। आत से हम समझते हैं आ को, और ऐच से हम समझते हैं ऐ और औ को। तो वृद्धिरादैच से यहाँ पे वृद्धि संज्ञा होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है भाई कि पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा है कि अगर आपने तर्क भाषा में देखा भी होगा, वहाँ पर जो कर्म होता है वो क्रिया से युक्त रहता है। लेकिन यहाँ पर कर्म क्या है बताइए, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं, बता सकते हैं आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। संस्कृत में परिभाषा इसकी ऐसे है, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कर्म संयम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी ही हम कर्म संज्ञा करते हैं। जो यहाँ पर आपको ध्रुवम अपाय दे रखा है, इससे आपकी बनेगी अपादान संज्ञा। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और स्वतंत्रो भवति कर्ता, कर्ता ही स्वतंत्र होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है 28वां जो है, इसमें आपसे पूछा गया है भाई चोर भयम पद में कौन सा समास है। बताइए कौन सा रहेगा। हाँ जी, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, जिसको आप कह सकते हो कि भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। कि जब आपने कारक प्रकरण पढ़ा होगा, उसमें भी धातु और त्रा धातु के योग में हमेशा हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए भयम शब्द का प्रयोग है, और भयम यानी भय के लिए है। और आपको यह भी पता है विभक्तियों का प्रयोग हम केवल तत्पुरुष में ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चोर भयम जो बना है, चोरात भयम, इस विग्रह से संपन्न हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद आपके पास है 29वां प्रश्न, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया है हरित्रातः, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा। बताइए सोचकर क्या उत्तर हो सकता है इसका। अभी मैंने आपको बताया भी था। वैसे इसके टुकड़े जो बनेंगे दोस्तों, वो बनेंगे हरिणा त्रातः। ठीक है, ये इसका विग्रह होगा। और उसके बाद आपके पास तीसरा है, ये आप बता सकते हो कि समया के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। बताइए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है और आप ही इसका उत्तर देंगे। ठीक है जी, बताइए कौन सी विभक्ति लगेगी। इसका उत्तर आपने ही देना है। ओके। उसके बाद आपके पास है 31वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है द्वादश पद में समास कौन सा होता है। बताइए भाई
कौन सा होगा इसमें से? द्वादश का मतलब होता है 12। द्वौ च दश च। तो आप समझ गए होंगे कौन सा समास है। उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिनेश जी आप भी दीजिए, नेहा मैम, डॉक्टर साहब आप भी जवाब दीजिए इसका, इसमें क्या उत्तर हो सकता है। जो लाइव जुड़े हैं भाई सभी कोशिश कीजिए इसका उत्तर देने की। अगर आप उत्तर देते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर मैं करवा सकूं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बताइए, द्विमूर्धा में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद आपके पास है 33वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक जो भाषा है हमारी संस्कृत, किस भाषा के सबसे निकट है? बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवेस्ता। उसके बाद भाई ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा के मुख्य कितने विभाग होते हैं? बताइए भाई। तो ध्वनि के आधार पर दोस्तों जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके 2 भाग हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक स्तम, दूसरा किंटुम। उसके बाद 35वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारोपीय भाषा से संस्कृत चवर्ग की उत्पत्ति बताने वाला कौन है? इनमें से कौन है? ग्रिम है, वर्नर है, ग्रासमन है या कॉलिन्स है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा कॉलिन्स। उसके बाद आपके पास प्रश्न है कि दिगंबर जैन अनुयायियों की कौन सी भाषा है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा शौरसेनी। कौन सी भाषा होगी? इसका उत्तर हो जाएगा शौरसेनी। उसके बाद आपसे पूछा है कि सहसा विद्धित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम, ये किसकी रचना है? और चलो बता दीजिए कहाँ से लिया गया है। आपको पता है यह जो सूक्ति है ये महाकवि भारवी की है और यह ली गई है किरात अर्जुनीयम में से, क्योंकि इन चारों के अंदर किरात अर्जुनीयम ही ऐसी रचना है जो महाकवि भारवी की है। उसके बाद आपसे पूछा है शाल्मली वृक्ष का वर्णन किसमें पाया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कादंबरी है, हर्षचरितम है, दश कुमार चरितम है या स्वप्न वासुदत्ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कादंबरी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 39वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि वसंतक किसमें है? वसंतक एक विदूषक है और उस विदूषक का वर्णन किसमें है? बताइए भाई किसमें है? जो रत्नावली है वह हर्षवर्धन की रचना है और इसका कथानक उदयन की कथा पर आधारित है, तो इसी में वसंतक का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए चलते हैं हम ऊपर। जो हमारा प्रश्न है ध्यान से देखिएगा इसको। ये है प्रश्न 40वां। इसमें आपसे पूछा गया है अहो उदार रमणीया पृथ्वी, यह वाक्य किस नाटक में है? बताइए भाई। वैसे इसका उत्तर स्रोत के रूप में नीचे दे ही रखा है तो आप देख ही लिया होगा आपने। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अज विलाप किसमें है? और ये भी आपने नीचे देख लिया होगा कि यह लिया गया है रघुवंश से।
42वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ऋषिणाम पुनः आद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? दोस्तों ये रचना है उत्तर नाम चरितम। शकार किस रचना में है? इसका उत्तर वैसे स्रोत के रूप में नीचे दे ही दिया है। तो शकार का वर्णन मृच्छकटिकम में है। अब आपसे मैं एक्स्ट्रा प्रश्न पूछता हूँ कि ये शकार कौन था भाई? शकार एक्चुअल में जो राजा था पालक, उसके साले का नाम था। ठीक है, हाँ जी बताइए, शकार किस रचना में है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम में। उसके बाद आपसे पूछा है कि आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा? साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका कौन है? संस्कृत में एक लाइन है, साक्षात संकेतित अर्थ बोधनाद अग्रिमा। इसका उत्तर हो जाएगा अभिधा। उसके बाद बताइए भाई, 46वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि रति स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या उत्तर होगा 46वें प्रश्न का? करुण का तो शोक होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, वीर का उत्साह होता है, और श्रृंगार रस ही ऐसा है जिसका स्थायी भाव रति होता है। अब उसके बाद आपसे पूछा है भाई, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक प्रहसन के रूप में पाया जाता है, जिसको प्रहसन कहते हैं? तो भाई इनमें से है मत्त विलास, जो प्रहसन की श्रेणी में आता है, क्योंकि मृच्छकटिकम तो एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकृतिज्ञा योगंधरायण ये एक नाटक की श्रेणी में आता है। प्रियदर्शिका जो लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा, वो एक नाटिका की श्रेणी में है। रूपक कितने प्रकार के होते हैं बताइए भाई, कि पढ़ा है आपने? नाटकम, प्रकरणम, भाण व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक वीथी, प्रहसनम, ये होते हैं 10 प्रकार के। अच्छा अब बताइए 49वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है वो महाकाव्य नहीं है? बताइए कौन सा है जो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आएगा? रघुवंश महाकाव्य है, शिशुपाल वधम भी महाकाव्य है, नैषधीय चरितम भी महाकाव्य है, लेकिन हर्षचरितम यह एक आख्यायिका है दोस्तों। अब आप कहेंगे ये आख्यायिका क्या होती है? बता रहा हूँ। आख्यायिका होती है भाई ऐसी कथा जो इतिहास प्रसिद्ध हो, उसको हम आख्यायिका कहते हैं। और आख्यायिका का जो विभाजन होता है वह होता है उच्छ्वासों में। उसके बाद आपसे पूछा है 50वें प्रश्न में कि नाटक संधियों में प्रथम क्या है? कौन सी ऐसी संधि है जो नाटकों की प्रथम संधि है? बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका? तो वह संधि होती है दोस्तों मुख संधि। हर एक नाटक में 5 संधि होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो ये हमारा 1994 का पेपर था। आइए अगले पेपर पर चलते हैं। तो लीजिए भाई, अब आपके सामने है 1995 का पेपर। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध रखता है? तो आपको यह पता होगा कि ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त में अग्निदेव की स्तुति की गई है, अग्निमीडे पुरोहितम। तो अग्नि जो सूक्त है वह ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है,
और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला मंत्र कौन सा है, तो वो उत्तर हो जाएगा अग्निमीडे पुरोहितम। लेकिन अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि सामवेद का प्रथम मंत्र कौन सा है, तो बताइए उसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद वृत्र का नाश किस देवता ने किया, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से बता रहा हूँ तो अपने YouTube में साइड में 3 लिंक दिए होते हैं, उसमें जाकर आप जो वीडियो की स्पीड है उसको और भी कम कर सकते हो, ठीक है, वो आपके हिसाब से रहेगा फिर। तो वृत्र का नाश किया था दोस्तों इंद्र ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में से लिया गया है। ऋग्वेद के अंदर 4 संवाद सूक्त हैं, जिसमें पहला है यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद है, शर्मापणि संवाद है और विश्वामित्र नदी संवाद है। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। तो बाकी के जो 3 हैं जो भी मैंने आपको बताए, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में से लिए गए हैं। उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है कि शाकल शाखा का संबंध किस वेद से है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। चलो बता ही देता हूँ मैं, इसका उत्तर है ऋग्वेद से। 5वां प्रश्न आपके सामने है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। आपको पता है इसका संबंध यजुर्वेद से है। और अगर प्रश्न को थोड़ा मैं और बढ़ा दूं और आपसे यह पूछूं कि यजुर्वेद के कौन से वेद से है, क्योंकि यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो किस वेद से माना जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद देखिए भाई, आपसे पूछा है कि यम नचिकेता का संवाद या संबंध जो भी है वह किस उपनिषद में है, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा कठोपनिषद। उसके बाद 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि अस्तो मा सद्गमयः यह उक्ति किस उपनिषद में है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो असतो मा सद्गमयः यह जो उक्ति है यह बृहद आरण्यक उपनिषद में से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है 8वां प्रश्न। आपने बताना है भाई शुनः शेप आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपको पता है शुनः शेप जो आख्यान है वह ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध रखता है और ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध हमारा ऋग्वेद से है। 9वां प्रश्न आपके सामने है जिसमें पूछा गया है कि किस विद्वान के अनुसार ऋग्वेद का आरंभ काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व का है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अनुसार है, जो ऋग्वेद में सूक्त हैं वो किसके अनुसार प्राप्त होते हैं, तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा 10वें प्रश्न का। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडल। पीछे अभी हमने विचार किया था कि ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से होता है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडल क्रम। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा है कि किस वेदांग को वेद का मुख कहा गया है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। छंदौ पादौ तु वेदस्य
छंद जो हैं वो इसके पैर कहे गए हैं। कल्प हाथ को बोला गया है। शिक्षा नासिका को कहा जाता है, तो मुख कहा जाता है व्याकरण को। मुखम व्याकरणम स्मृतम। उसके बाद आपके पास 13वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निरुक्त के रचयिता कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि निरुक्त के रचयिता का नाम है यास्क। 13वां प्रश्न आपसे पूछा है, जिसमें पूछा गया है कारण में कार्य विद्यमान ही है। तो कारण में कार्य पहले से रहता है, सत्कार्यवादी हैं वे, परिणामवादी हैं वे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य। उसके बाद 14वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि सांख्य मत अनुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध कैसा होता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नित्य। प्रकृति और पुरुष का संबंध नित्य होता है। चलिए दोस्तों आगे बताइए, सांख्य मत अनुसार अपवर्ग क्या होता है। ज्ञान जन्य होगा, वैराग्य जन्य होगा, अभ्यास जन्य होगा या विवेक जन्य होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेक जन्य, क्योंकि आपने कारिका पढ़ी भी होगी, व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात एव सांख्य मत अनुसार वह जो हमारा है अपवर्ग होता है। उसके बाद देखते हैं भाई सांख्य मत अनुसार प्रमाण कितने हैं। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि सांख्य के अनुसार कितने प्रमाण हैं। आपने पीछे देखा था तो बता दीजिए कितने प्रमाण होते हैं। 16वें का उत्तर क्या रहेगा। तत्त्वम असि इस वाक्य को क्या कहते हैं भाई, बताइए। यह हमारा वेदांत सार में से लिया गया है और यह एक महावाक्य है। 18वें प्रश्न को देखिए, अद्वैत मत अनुसार संसार बंध का कारण क्या है। संसार में मनुष्य बंधता क्यों है। तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका उत्तर होता है अज्ञान। अज्ञान ही है जो मनुष्य को संसार में बांधता है। अद्वैत मत अनुसार जीव क्या होता है, बताइए। सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञ होता है, त्रिकालज्ञ होता है या किंचिद अज्ञ होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा किंचिद अज्ञ, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ तो ईश्वर को कहते हैं, किंचिद अज्ञ ही होता है। उसके बाद आपसे पूछा है अहम ब्रह्म अस्मि, यहाँ अहम पद में कौन सी वृत्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वृत्ति है अहम पद में वो हो जाएगी हमारी लक्षणा। सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। बताइए कौन मानते हैं सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभाकर मीमांसक। उसके बाद भाई अगला प्रश्न है, वैशेषिक मत अनुसार करण का लक्षण क्या है। वैशेषिक किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा साधक तमम करणम, लेकिन यह तो हमारा व्याकरण के अनुसार है। इन्होंने पूछा है वैशेषिक मत के अनुसार करण का लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारवत असाधारण कारणम करणम। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है ऊपर जो प्रश्न है 23वां। इसमें आपसे पूछा है कि न्याय वैशेषिक के मत अनुसार पद का लक्षण क्या है। बताइए भाई। अब आपने पढ़ा होगा सुप्तिगंतम पदम, लेकिन यहाँ पर दर्शन की बात हो रही है, ना कि तो सुबंत और तिङंत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्तम पदम भवति। न्याय वैशेषिक मत अनुसार अप्रमा का लक्षण क्या है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका। पूरे 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा तद अभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम
अप्रमा, अप्रमा को आप अज्ञान भी कह सकते हो। 25वां प्रश्न है कि पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है। बताइए भाई, क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थवद अधातुर अप्रत्यप्रातिपदिकम। जो अर्थवान हो, जो धातु न हो, जो खुद प्रत्यय न हो, उसकी ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उसके बाद आपसे पूछा है कि पाणिनि के अनुसार निष्ठा क्या है। भाई बताइए कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। अचो अंत्यादि से टी संज्ञा होती है। इदु देदु द्विवचनम प्रगृह्यम, इससे आपकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। न वेति से विभाषा संज्ञा होती है। और सूत्र का चौथा ही बच जाएगा कत कतवतु निष्ठा। कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय की होती है निष्ठा संज्ञा। उसके बाद भाई आपसे पूछा है कि पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है। बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर 27वें प्रश्न का। देखिए भाई, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यह तो होती है संप्रदान संज्ञा। साधकतमम किम भवति, करणम भवति, उसकी होती है कर्ण संज्ञा, क्योंकि साधन की तो कर्ण संज्ञा ही करेंगे। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो बचा कौन, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए भाई, आपके पास है 28वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। नीलम च यत उत्पलम, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। पीताम्बर का विग्रह क्या होगा। बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका आप बताएं कौन सा ऑप्शन होगा सही। पीतम अंबरम यस्यम यस्य सह, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताइए भाई, अब आपसे पूछ रहे हैं कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। दोस्तों बताइए, कारक प्रकरण आपने पढ़ा होगा, उसमें एक सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च। तो इसके योग में जो विभक्ति लगेगी वो होगी चतुर्थी। उसके बाद आपसे पूछा है अनुरूपम पद में समास कौन सा है। रूपस्य योग्यम, ये इसका विग्रह बनेगा और इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बताइए 32वें का उत्तर क्या होगा। त्रिलोकी पद में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। उसके बाद बताइए 33वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उ कौन सा स्वर इसमें से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्च स्वर। उसके बाद देखिए भाई, आपसे पूछा है कि जो ड है, डी है, इसका अघोष क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा त। 35वां प्रश्न है कि मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। 2 क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक के महाप्राणत्व का ह्रास का प्रस्ताव जिसने दिया वह कौन थे। बताइए भाई, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रासमन।
37वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा है यांचा मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामः। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह तो आपको स्रोत ग्रंथ में नीचे दिख ही गई होगी कि इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूत। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूँ कि मेघदूत रचना किसकी है और मेघदूत में पूर्व मेघ में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। उसके बाद भाई बाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में वर्णित है उस रचना का नाम बताइए। पूरे 5 सेकंड है आपके पास, बताइए। आपको पता है कि जो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राजकवि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षचरितम। भट्ट नारायण जिस रूपक के रचयिता हैं उसका नाम बताइए भाई। मृच्छकटिकम तो हमारे शूद्रक की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। स्वप्नवासुदत्तम महाकवि भास की है। तो वेणी संहार जो है वह भट्ट नारायण की है। 40वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है आपसे कि राक्षस जो पात्र है जिस रूपक में है वह कौन सा है इनमें से। हिंट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कथानक ऐसा है, उसका नाम ही उसके नाम पर रखा गया है। तो उसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथक इव श्रयते विवर्तान। यह उद्धरण किस ग्रंथ से है? तो दोस्तों आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं, बताइए क्या उत्तर होना चाहिए इसका। करुण रस प्रधान कौन सा ग्रंथ है इनमें से? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। उसके बाद देखिए आपके सामने है 42वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है लिम्पतिव तमोअंगानी। वैसे इसका नीचे आपको दे ही दिया है। तो ये उपाख्यान ये जो है ये लिया गया है भाई मृच्छकटिकम में से। और उसके बाद सानुमति जो पात्र है वो कहाँ से है, उसका वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद 44वां प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण जिसने प्रतिपादित किया है वे कौन है। यह तो पिछले पेपर में भी आया था। बताइए दोस्तों 5 सेकंड आपके पास हैं, क्या उत्तर होना चाहिए इसका। हाँ जी दिनेश जी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ। आगे पूछा गया है भाई कि अभिधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वह कौन सा अर्थ होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिधेयार्थ। करुण रस का स्थायी भाव बताएं दोस्तों क्या होगा इसमें से। इसका स्थायी भाव होगा दोस्तों शौक। रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार का होता है। भय नामक स्थायी भाव जो है वह भयानक का होता है। उत्साह जो स्थायी भाव होता है वह होता है वीर रस का। उसके बाद आपसे पूछा है कि मालती माधव रूपक के प्रकार का नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जो मालती माधव की कथा है, जो वर्णन है वह कवि कल्पित है, इसीलिए इसका उत्तर होगा प्रकरण ग्रंथ। नाटक में संधियों की संख्या कितनी होती है बताइए दोस्तों। सभी जानते हैं इसके बारे में, पिछले पेपर में मैंने बताया था कि नाटक में 5 प्रकार की संधियां हमारी होती हैं।
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। 49वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपको बताया गया है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा काव्य है जो खंड काव्य की श्रेणी में आता है। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेघदूत। उसके बाद देखिए भाई, रूपक भेदों की संख्या कितनी है, कितने होते हैं रूपक, बताइए। इसके बारे में भी हम चर्चा पीछे कर चुके थे कि रूपक हमारे होते हैं 10 रूपक। ये बात आपने पीछे पढ़ी भी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, कमेंट डालते रहा कीजिए ताकि चलता रहे पता कौन कौन पेपर में जुड़ा हुआ है हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं अब 1996 का पेपर। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता कौन हैं। तो इसका उत्तर बताइए क्या है। पहले बताया भी था इसके बारे में। इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। अब बताइए भाई, ऋग्वेद में मंत्रों की संज्ञा क्या है। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों। साम कहा जाता है, यजु कहा जाता है या ऋचा कहा जाता है इसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋचा। अगला है, सामवेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। बताइए भाई, कितनी शाखाएं मानी जाती हैं सामवेद की। देखिए 9 शाखाएं मानी जाती हैं अथर्ववेद की, 21 मानी जाती हैं ऋग्वेद की, 101 शाखाएं मानी जाती हैं यजुर्वेद की और 1000 शाखाएं मानी जाती हैं सामवेद की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। उसके बाद आपका प्रश्न है भाई, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। बताइए दोस्तों। अब कईयों को यहाँ पे दिक्कत होती है, सोचते हैं भाई कि अथर्ववेद ऐसा है जिसके अंदर जड़ी बूटियों का इत्यादि चीज़ों का वर्णन प्राप्त होता है, तो शायद आयुर्वेद अथर्ववेद से संबंध रखता होगा। लेकिन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है, बताइए। पीछे चर्चा हमने शायद इसकी की होगी। तो गौपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है और शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। छठा प्रश्न आपके सामने है, विंटरवित्स के अनुसार ऋग्वेद का समय क्या है। बताइए दोस्तों, 5 सेकंड आपके पास हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2500 BC, 2500 ईस्वी पूर्व। 7वां प्रश्न देखिए, इंद्र का कार्य क्या है। इंद्र क्या करता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। प्रकाशित करता है, विद्या देता है, धन देता है या फिर वर्षा करता है। तो इंद्र का कार्य हो जाएगा वर्षण करना। उसके बाद आपके पास 8वां है, पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है। इसके बारे में हमने अभी पीछे चर्चा की थी, तो इसका उत्तर आप अभी देंगे। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप बता देंगे। स्पेशल मेंशन करके लिखिए कि 8वें का उत्तर इसमें से क्या है। 9वां जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि कुर्वन् इह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाह, यह सूक्ति किस उपनिषद से है। कि कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें तो यह प्राप्त होती है ईशोपनिषद से। अब बताइए भी, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंध रखता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। उसके बाद है, किस वेदांग को चक्षु कहा जाता है भाई। बिल्कुल सिंपल है, व्याकरण मुख होता है,
छंद पैर होते हैं, शिक्षा घ्राण होती है और ज्योतिष चक्षु होता है। उसके बाद आपसे पूछा है भाई निरुक्त के रचयिता कौन है। बताइए निरुक्त लिखा किसने है। 5 सेकंड आपके पास हैं तो बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यास्क। पदार्थ साथ ही होते हैं, यह किसका मत है। दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। उसके बाद 14वां प्रश्न आपके पास है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मन का लक्षण क्या है भाई। वेदांत सार के अनुसार मन क्या करता है। अभिमानो अहंकारः अध्यवसाय बुद्धि धर्मः। तो मन का हो जाएगा सर संकल्प विकल्प का देने वाला। उसके बाद आपके पास प्रश्न है कि न्याय सूत्र के रचयिता कौन है। बताइए भाई कौन है न्याय सूत्र के रचयिता। पूरे 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि गौतम। कपिल ने सांख्य सूत्र लिखा है, बादरायण ने वेदव्यास ने लिखा है ब्रह्म सूत्र, जैमिनी ने लिखा है मीमांसा सूत्र और महर्षि गौतम ने लिखा है न्याय सूत्र। वैशेषिक मत अनुसार प्रमाण कितने हैं। बताइए दोस्तों कितने हैं। तो वैशेषिक मानते हैं 2 प्रमाण, लेकिन अगर आ जाए न्याय वैशेषिक कितने मानते हैं, फिर आपने बताने हैं कि 4 प्रमाण वे मानते हैं। 17वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांख्य का सिद्धांत क्या है। सांख्य का सिद्धांत क्या है भाई। तो बताइए। सांख्य शून्यवादी नहीं है क्योंकि वो तो बौद्ध होते हैं। विवर्तवादी वेदांती होते हैं। असत्कार्यवादी न्यायवादी कहलाते हैं। तो उत्तर होगा सत्कार्यवाद। तर्क भाषा के ग्रंथकार कौन है। बताइए भाई। सभी को पता है, इसके रचनाकार का नाम है केशव मिश्र। उसके बाद भाई आपके पास जो प्रश्न है, शांकर वेदांत क्या है। शंकराचार्य का जो वेदांत है वो क्या मानता है। बताइए भाई। आपको पता है शंकराचार्य अद्वैत वेदांत में विश्वास रखते थे। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा। मीमांसकों के अनुसार किससे प्रामाण्य ग्रहण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञातता। मीमांसा के अनुसार धर्म का लक्षण क्या है। अर्थ संग्रह का यह प्रश्न है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः। 22वां प्रश्न है, न्याय के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या कहता है लक्ष्य इसके अनुसार। बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए भाई चारों पर्यायवाची शब्द ही हैं, लेकिन न्याय जिस शब्द को स्वीकार करता है वह है निश्रेयस। उसके बाद 23वां प्रश्न आपसे पूछा है कि व्यास किसके भाष्यकार हैं। अभी मैंने 15वें प्रश्न में आपको बताया था कि बादरायण वेदव्यास जी हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, ये ब्रह्म सूत्र जो है उसके हैं। बताइए ब्रह्म सूत्र के होंगे या योग सूत्र के होंगे। दोस्तों जल्दी से बताएं भाई। ये कंफ्यूज करने के लिए ही मैंने आपको डाला है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि व्यास की रचना तो ब्रह्म सूत्र मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखा है, लेकिन
योग सूत्र पर उनका भाष्य प्राप्त होता है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य शांकर भाष्य प्राप्त होता है, ये बात याद आपने रखनी है। 24वां प्रश्न है, पंचीकरण सिद्धांत किसका है? आपको ये पता ही है कि पंचीकरण मानने वाले हैं वेदांती। मनोरथ में संधि कौन सी होगी बताइए भाई। तो मनोरथ में संधि होगी दोस्तों विसर्ग संधि। पंचानन में कौन सा समास होगा? ये आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। अलम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा बताइए दोस्तों। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्च, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके अर्थ में होगी चतुर्थी विभक्ति। पाकः में कौन सा प्रत्यय है बताइए दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा 28वें प्रश्न का। तो इसका उत्तर हो जाएगा घय प्रत्यय। उसके बाद आपके पास 29वां प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अबोधित में कौन सा लकार है। अगर आपने लकारों को ढंग से पढ़ रखा होगा तो आप बता देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लुंग लकार। उसके बाद आपसे पूछा गया है चित्रगु, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका विग्रह वाक्य होगा चित्रा गावो यस्य स। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए भाई अगला प्रश्न क्या है कि पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण क्या है बताइए भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुप तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। क्योंकि जो पहला सूत्र है वो तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ठीक है। वह पदांतस्य, ये अंत में जो रामाद और रामात में ये लगता है तो ये वहाँ पर लगेगा। तो ये काम इसमें नहीं होता है। तो पद की जो संज्ञा करता है वो सूत्र है सुप तिगंतम पदम। पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है, यह तो पहले भी आ चुका है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अंग का उच्चारण स्थान बताएं क्या होगा। ध्यान से देखना क्या होगा इसका उत्तर। कंठ तालु है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है या कंठ नासिका है। तो आपको पता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अंग जो है कवर्ग में आता है तो कंठ तो होगा, लेकिन नासिका भी इसका होगा, तो कंठ नासिका इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने है व का संप्रसारण क्या होगा। दोस्तों संप्रसारण होता है यण का अपोजिट। अगर आप ऊ को व करते हैं तो वह होता है यण, लेकिन अगर आपने व को ऊ कर दिया तो वो कहलाएगा संप्रसारण। ऐसे ही य ई से बनता है तो य बनेगा तो यण होगा, और य की ई बन जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा संप्रसारण। इसी प्रकार र का री को र करेंगे तो यण होगा, र को री करेंगे तो संप्रसारण होता है। अवेस्ता का भाषा परिवार बताइए कौन सा है। 5 सेकंड आपके पास हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय आर्य भाषा। 36वां प्रश्न आपसे पूछा है भाई स का घोष रूप क्या है बताइए, अगर पता है आपको तो। तो स का जो घोष रूप होगा दोस्तों वो हमारा होगा ज। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है भाई किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह सुक्ति जिस रचना में है वो कौन सी रचना है बताइए। आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। 37 में का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद देखिए भाई, हर्षचरितम क्या है? इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, मैं बता भी चुका हूँ कि वो कथा है या आख्यायिका है, प्रकरण है या नाटिका है, तो आप लोग ये बता सकते हैं। विशाखदत्त की रचना कौन सी है इनमें से? मृच्छकटिकम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षसम। वेणी संहार का अंगिरस क्या है? बताइए भाई। आप सबको पता है कि वेणी संहार का जो अंगिरस है वो हमारा वीर रस है दोस्तों। उसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है कि योगंधरायण किसका प्रमुख पात्र है? उत्तर रामचरितम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, कादम्बरी का है या स्वप्न वासवदत्तम का है? तो याद रखिएगा, योगंधरायण जो पात्र था वो स्वप्न वासुदत्तम का था। लीजिए बताइए 42वें प्रश्न का क्या उत्तर होगा कि वह रचना जिसमें शुकनाश का उपदेश है, कौन सी रचना है इनमें से? बताइए भाई, कौन सा होगा? तो दोस्तों शुकनाश उपदेश था कादम्बरी में। उसके बाद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति किस रचना में है? ये वनीचर की उक्ति है महाराज युधिष्ठिर से, तो इसका उत्तर हो जाएगा किरात अर्जुनियम। उसके बाद आपके पास प्रश्न है रहस्यम साधुनाम उपधि विशुद्धम विजयते, यह उक्ति किस कवि की है? तो आपको पता है, बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? प्लीज़ बताएं सभी, क्या उत्तर हो सकता है इसका? जो बार बार सेलेक्ट हो रहा है मुझसे, मैं पीडीएफ को आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बार बार सेलेक्ट हो रहा है ये। चलिए आप बताइए। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों भवभूति हैं, और यह ली गई है उत्तर रामचरितम में से। उसके बाद 45वां प्रश्न आपके सामने है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यह लक्षण किस आचार्य का है? बताइए दोस्तों। कुंतक ने तो वक्रोक्ति जीवितम दिया है, मम्मट ने काव्य का लक्षण तद अदोषो शब्दार्थो ऐसे दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भामह। चलो देखिए, अब आपके पास 46वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संकेत ग्रह का संबंध किससे होता है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? तो संकेत ग्रह का संबंध दोस्तों होता है हमारा अभिधा से। उसके बाद आपसे पूछा है साधारणीकरण सिद्धांत के उद्भावक आचार्य कौन हैं? बताइए कौन सा होगा? आनंदवर्धन तो ध्वनिवादी हैं, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भट्टनायक। 48वां प्रश्न आपके सामने है विभत्स रस का स्थायी भाव, बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए जुगुप्सा। 49वां प्रश्न है यह उपरूपक का एक भेद है, बताइए कौन सा इनमें से उपरूपक? भाण है, डिम है, प्रहसन है या फिर नाटिका है? नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकम, ये सारे हमारे उपरूपक में आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाटिका। उसके बाद देखिए भाई, प्रकरण का नायक कौन होता है? बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धीर प्रशांत। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने 3 वर्षों के जो पेपर थे उनको बताने का प्रयास किया है, और आपने भी इसमें बहुत अच्छे उत्तर दिए।
और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब पसंद आए होंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर शायद मैंने फटाफट में भी दिए हैं और कुछ के थोड़ा लेट भी कर दिए हैं, ताकि आपको उसके उत्तर ना दिखें, लेकिन फिर भी बीच में दिख गए थे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगली वीडियो में हम अगले साल के जितने पेपर हो सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी व्यक्ति हैं जो कि नेट की तैयारी या फिर संस्कृत के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका भला हो जाए। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर करते हैं। थैंक यू।